मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। माफ करिए, डिफेंस डिस्कशन 2.0। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। अभी तक आप लोग आए नहीं हैं, लेकिन मैं इंतजार आप लोगों का कर रहा हूं कि मेरे असम राइफल के भाई, मेरे अग्निवीर भाई मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर मुझ तक पहुंच जाएंगे। दरअसल डिफेंस डिस्कशन को YouTube पे मुझे नहीं मिल रहा जब मैं उसको ढूंढ रहा हूं, और शायद आपको भी नहीं मिल रहा होगा। उसको हटा दिया गया है। मैं उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक साथ मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक आई और YouTube नाराज हो गया। दरअसल मैंने आपसे पहले भी कहा कि अग्निवीर के मुद्दे उठाने पर और असम राइफल के मुद्दों पर बात करने से कई लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। चलिए, इंतज़ार है। मैंने कहा कि मैं लगातार काम करता रहूँगा, तो काम मेरा जारी है। आपने जो वीडियो देखा, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस वक्त हो रही है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आया था, जहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि असम राइफल के कुछ जवान, 25 के आसपास जवान बर्फबारी में फंसे हुए थे। उसी वक्त कश्मीरी युवा आगे आते हैं और वो उन जवानों तक पहुँचते हैं और वहाँ से उनको रास्ते के जरिए जो है बाहर निकाला जाता है, सेफ जगह उनको ले जाया जाता है। तो तारीफ इस वीडियो की, लेकिन अगली खबर भी असम राइफल से ही जुड़ी हुई है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट में तो असम राइफल उग्रवादियों का सफाया कर ही रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इंडियन आर्मी के साथ मिलकर बढ़ चढ़कर उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में हिस्सा लिया जा रहा है। यहां पर भी किश्तवाड़ के घने जंगलों में एक बार फिर से ऑपरेशंस शुरू हो चुके हैं। दरअसल पिछले हफ्ते हमने वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन देखा था, जिसमें खबरें आई थी कि 3 से 4 आतंकी घिर चुके हैं। उसके बाद हमारे हवलदार गजिंदर सर पैरा एसएफ के शहीद हो गए थे। लेकिन अब उन्हीं आतंकियों को फिर से असम राइफल के जवानों ने, पैरा एसएफ ने और आरआर बटालियन ने घेर लिया है। और खबरें आ रही हैं कि लगातार शाम से दोनों तरफ से भारी फायरिंग जारी है। तो ये नहीं है कि असम राइफल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को देख रही है, असम राइफल जम्मू कश्मीर में भी है। और हमारी रिक्वेस्ट भी है कि पीस में भी, यानी कि पंजाब में या फिर उत्तर प्रदेश में या साउथ में भी असम राइफल की कम से कम 2 से 3 रेजिमेंट रेस की जाए, और ताकि अल्टरनेट चलता रहे कि एक पीस एक फील्ड, एक पीस एक फील्ड। शायद ये जवानों की मांग है और ये बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो जाता है तो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ूंगा। ये खबर जो है वो पंजाब के तरन तारण से सामने आई। एक फौजी जिसकी शादी होती है, नई नवेली दुल्हन को वो अपने घर लेकर आता है। दोनों के सपने होते हैं कि जिंदगी को हमने कैसे जीना है। लेकिन 5 दिन बाद एक फंक्शन में फौजी को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जो दुल्हन आई थी, उसके हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि फौजी पति उसे छोड़कर चला गया। इस दुनिया को ही छोड़कर चला गया। क्या है पूरी खबर, रिपोर्ट में देखिए। दोस्तों, पंजाब के तरन तारण से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 5 दिन बाद एक दुल्हन विधवा हो गई। अभी उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि गोली लगने से उसके फौजी पति की मौत हो गई। दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आई है, गुरु सेवक सिंह जो कि फौजी थे, उनकी शादी महज 5 दिन पहले हुई थी। नई शादी की खुशियों के बीच हुई इस पूरी घटना ने परिवार में कोहराम मचा दिया है। नवविवाहित पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शादी समारोह में डीजे पर नाच गाना हो रहा था। लोग खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज आई और गुरु सेवक सिंह जमीन पर गिर पड़े। शुरुआत में लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब जवान को खून से लथपथ देखा तो अफरा तफरी मच गई। उन्हें तुरंत निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तरन तारण के एसएसपी सुरेंद्र लांबा ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोली किस परिस्थिति में चली और इसमें कौन कौन शामिल था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये खबर राजस्थान के जैसलमेर से सामने आई है, जहां पर राजस्थान की पुलिस ने, आईवी ने और सीआईडी इंटेलिजेंस ने मिलकर एक जासूस को गिरफ्तार किया है, जो कि पाकिस्तान को लगातार भारतीय सेना की मूवमेंट की जानकारी भेज रहा था। इस जासूस का नाम है झबरा राम, जो गांव में एक ई मित्र सेंटर चलाता था और वहीं पर एक पाकिस्तानी खूबसूरत लड़की की उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसके बाद दोस्ती होती है, व्हाट्सएप नंबर शेयर होते हैं और फिर वो उसके जाल में फंस जाता है। दोस्तों, राजस्थान में सरहद पार से चल रहे जासूसी के नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जैसलमेर के पोखरण से गिरफ्तार किए गए आईएसआई के एजेंट झबरा राम को आज जयपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सीआईडी इंटेलिजेंस और आईबी की टीमें अब इस जासूस से देश की सुरक्षा से जुड़े गहरे राज उगलवाएंगी। जाल में कैसे फंसा ये समझ लीजिए। झबरा राम अपने गांव में एक ई मित्र सेंटर चलाता था। शुरुआती जांच में पता चला कि वह सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में आया। पाकिस्तानी हसीना ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया, भारी धनराशि का लालच देकर भारतीय सेना की सामरिक सूचनाएं मांगना शुरू कर दिया। आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने अपने नाम से जारी सिम कार्ड का ओटीपी पाकिस्तानी हैंडलर्स को दे दिया। इस ओटीपी का उपयोग कर पाक एजेंटों ने भारतीय नंबरों से व्हाट्सएप डाउनलोड किया ताकि वह भारत के लोगों को मैसेज भेज सकें और जासूसी की गतिविधियां संचालित कर सकें। झबरा राम के खिलाफ शासकीय गुप्त बातें अधिनियम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल हैं। देखिए, झबर राम who is in related to Jaisalmer, पोखरण तहसील, was charged, थोड़ा नीचे कर, was charged under section 3 and section 9 of Official Secret Act and 152 and 338B of BNS 1923। तो जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए हैं उसमें कल अरेस्ट किया था अक्यूज्ड को, आज पुलिस कस्टडी के लिए 5 डेज के लिए प्रोड्यूस किया और अभी ऑनरेबल कोर्ट ने 4th of Feb तक पुलिस कस्टडी को स्वीकार किया है। क्या क्या चार्ज है, किस तरह से जासूसी का मोडस ऑपरेंडी? देखिए, जो चार्जेस मोडस ऑपरेंडी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मोडस ऑपरेंडी बड़ी क्लियर है। जैसे 2025 में अभी 8 केसेस अपने देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में बुक किए थे और 2026 का ये पहला केस है जो श्रीमान एडीजी साहब प्रफुल्ल कुमार जी के निर्देशन में उनकी टीम द्वारा किया गया है। और प्राइमा फेसी जब लीड मिली तो उसके बाद जब अक्यूज को ट्रैक किया गया तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो कि अगर प्रीवियस एक्ट से सभी जोड़ें तो सभी केसेस की वही एक पाकिस्तानी जो जासूस है उनकी मोडस ऑपरेंडी वाला काम ही इसमें किया है। हनी ट्रैप और पैसे से रिलेटेड चीजें दोनों ही इस केस में शामिल।